नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। यूपी की सियासत में इन दिनों काफ़ी ज़्यादा हलचल मची हुई है। मैनपुरी, रामपुर और खतौली इन तीनों ही सीटों पर उपचुनाव हो जाने के बाद अब यहां पर नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। जल्द ही नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा और फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर नगर निकाय चुनाव होने के लिए कुछ अटकलें भी दिखाई दे रही हैं, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट का फैसला आना बाकी है और कोर्ट का फैसला जब तक नहीं आ जाएगा तब तक यहां पर चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया जाएगा। लेकिन अब देखा जाए तो यहां पर जो पार्टियों में भिड़ंत देखने को मिल रही है वो भिड़ंत यहां पर जग जाहिर है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि जीत हासिल करने के लिए सभी पार्टियां मैदान में उतरती हुई नजर आती हैं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी देखने को मिलता है। ऐसे में यूपी की सियासत में इस वक्त वही देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त राज्य में है और ऐसे में समाजवादी पार्टी यहां पर हुंकार भरती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली मैनपुरी में, लेकिन बीजेपी ने रामपुर में जीत हासिल की और खतौली में रालोद ने। ऐसे में देखा जाए तो बसपा यहां पर मैदान में नहीं उतरी। बसपा नगर निकाय चुनाव के लिए तैयार हो चुकी है। बसपा सुप्रीमो मायावती साल 2024 की रणनीतियां बनाने में व्यस्त है और इस वक्त वह लखनऊ में है और टिकट लगातार वह बांटती हुई नजर आ रही है। ऐसे प्रत्याशियों को वह खोज रही हैं कि जो बाद में वह धोखा देकर उनकी पार्टी का साथ न छोड़े। ऐसे में देखा जाए तो पसमानदा मुस्लिमों पर वह ध्यान दे रही है, केंद्र सरकार पर निशाना भी साध रही है। वहीं समाजवादी पार्टी से उनका 36 का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं सुभाषपा प्रमुख यहां पर ओम प्रकाश राजभर बसपा के गुणगान गाते हुए नजर आए हैं। लेकिन बात यहां पर की जाए समाजवादी पार्टी की सहयोगी अपना दल कमेरावादी से यहां पर सिराथू सीट से विधायक पल्लवी पटेल के बारे में, तो पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के समर्थन में है, उनकी सहयोगी हैं और हमेशा ही बीजेपी पर निशाना साधती हुई नजर आती हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ साथ दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी वह निशाना साधती हुई देखी जाती है, भ्रष्टाचार के आरोप लगाती हुई नजर आती हैं। लेकिन अब पल्लवी पटेल ने भी ऐलान यही कर दिया है कि नगर निकाय चुनाव में उनकी पार्टी दमखम के साथ उतरेगी और चुनाव लड़ेगी। लोकसभा तक होने का रास्ता जो गुजरता है यूपी की सियासत से गुजरता है और ऐसे में देखा जाए तो नगर निकाय चुनाव लिटमस टेस्ट की तरह है। बीते कुछ दिनों पहले ही पल्लवी पटेल ने कह दिया कि अपनी पार्टी को मजबूत बनाना है और जीत हासिल करनी है। तो ऐसे में देखा जाए ना सिर्फ पल्लवी पटेल यहाँ पर खुद की ही सहयोगी पार्टी समाजवादी पार्टी के खिलाफ है, बल्कि वह बसपा के खिलाफ भी है। अब देखना यह होगा कि बसपा की जो रणनीतियां देखने को मिल रही हैं वहीं यहाँ पर अपना दल खुद को मजबूत बनाने में कैसे यहाँ पर नजर आता है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर पल्लवी पटेल की बहन अनुप्रिया पटेल हैं जो राज्य मंत्री हैं केंद्र सरकार में, देखा जाए बीजेपी की वह सहयोगी हैं। ऐसे में अब यहाँ पर पल्लवी पटेल साफ तौर पर कह चुकी हैं कि वह भी चुनाव लड़ेंगी, दमखम के साथ उतरेंगी और जीत हासिल करेंगी और बीजेपी पर उन्होंने निशाना भी साध दिया। देखना यह दिलचस्प होगा कि किस तरीके से यहां पर अपना दल कमेरावादी पल्लवी पटेल की जो पार्टी है वह कैसे जीत बोलती हुई नजर आएगी। क्या यहां पर बसपा जीत बोलेगी या फिर यहां पर सपा सहयोगी पल्लवी पटेल, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।